स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिव्यू लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होती है। अगर हमारे पास क्या है, दो कॉइल मौजूद हो, एक हमारे पास क्या हो बैटरी के साथ कनेक्टेड हो और दूसरी कॉइल क्या है गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड हो, तो जब हम उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो उसमें क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाएगी। किस वजह से? करंट के बहाव की वजह से। और जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम दूसरी कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड के पास या कॉइल के पास लेके आएंगे तो उसमें क्या होगी कि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। उस हम करंट को जो हम क्या कहाँ देख सकेंगे, गैल्वानोमीटर के ऊपर देख सकेंगे कि जो सुई होगी गैल्वानोमीटर की, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर की, वो क्या शो करेगी, एक डिफ्लेक्शन को शो करेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। हम देखते हैं कि हमने अपने लेक्चर में क्या लिखा है कि द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल, यानी कि वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस करते हैं कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ करंट। किसकी वजह से? करंट के चेंज की वजह से इन नेबरिंग कॉइल, साथ वाली कॉइल में, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। यानी कि एक कॉइल के अंदर हम करंट चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साथ वाली कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस करंट को हम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंटली इसको देख रहे होते हैं कि सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल, हमारे पास फर्ज करें कि दो कॉइल हैं, एक क्या है ए है एंड अब बी, और एक हमारे पास क्या बी है। द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो कॉइल ए है वो किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। एंड अ स्विच, एक स्विच है, वाइल हमारे पास एक इसके साथ क्या है, एक स्विच मौजूद है, जबकि एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड विद कॉइल बी, जबकि एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, कॉइल बी के साथ कनेक्टेड है। एज सुन एज, जैसे ही द स्विच ऑफ द कॉइल ए इज क्लोज्ड, जब क्लोज करेंगे हम, यानी कि कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्विच का कंप्लीट हो जाएगा। द गैल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखते हैं कि हमारे डायग्राम में क्या है कि हमारे पास कॉइल ए है और एक कॉइल क्या है, बी है। कॉइल ए को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ क्या है, एक स्विच भी मौजूद है। जैसे हम स्विच को कंप्लीट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्विच क्लोज हो गया है, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इस कॉइल को हम इसके पास लेके आए हैं, बी कॉइल को, जिसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, इसी तरह जिस तरह हमने रीड किया है कि गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से यहाँ पे जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जिसे हम क्या, जिसको हमने कॉइल को क्या नाम दिया, बी है, जो हमारे पास क्या होगी, बी कॉइल को हमारे पास होगी सेकेंडरी कॉइल होगी। कॉइल जो हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी, वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल होगी, और दूसरी कॉइल क्या होती है, हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वानोमीटर। तो इस गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। सिमिलरली इफ द स्विच इज ओपन, अगर हमारे पास स्विच ओपन होगा, अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है कि स्विच को पहले क्लोज किया है तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, अब हमने क्या कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया है, यानी कि सर्किट हमारा क्या हो गया है, इनकम्प्लीट हो गया है। इफ द स्विच इज ओपन, अगर स्विच हमारे पास ओपन है, द गैल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर शो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सुई वापस चली जाएगी। ये सब का सब किसकी अकॉर्डिंग है, ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है हमारे पास, कि ये फैराडेज लॉ के मुताबिक ये तुम्हारी क्या हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है हमारे पास है। आगे और हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है, प्राइमरी कॉइल की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके करंट, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे करंट होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, प्राइमरी कॉइल की इंक्रीज होती जाएगी। साथ साथ इसकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी क्या होगी, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। जैसे ही प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो गैल्वानोमीटर पे हमारे पास डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड जीएमएफ है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते जाएं साथ साथ, तो ये क्या होगा, हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये भी इफेक्ट क्या करेगा, इसके इंड्यूस करंट के ऊपर इफेक्ट करेगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, जैसे जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ज्यादा होगी हमारे पास, वैसे वैसे इंड्यूस करंट भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।